नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए श्री विष्णु पुराण के षष्ठ अंश के पहले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। कली धर्म निरूपण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, आपने सृष्टि रचना, वंश परंपरा और मनवंतरों की स्थिति का तथा वंशों के चरित्रों का विस्तार से वर्णन किया। अब मैं आपसे कल्पांत में होने वाले महाप्रलय नामक संहार के उपसंहार का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो। हे द्विजोत्तम, मनुष्यों का 1 मास पितृगण का, 1 वर्ष देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का 1 दिन होता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग हैं। इन सब का काल मिलाकर 12,000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हे मैत्रेय, प्रत्येक मनवंतर के आदि कृत युग और अंतिम कलयुग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान है। जिस प्रकार आद्य प्रथम सत्य युग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वह संक्षेप से सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और ना वह ऋक साम यजु रूप त्रयी धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। उस समय धर्म विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। उस समय द्विजातिगण जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसी तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। हे द्विज, कलियुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उसी समय सभी भूत प्रेत मशान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। उपवास, तीर्थाटनादि, काय कलेश, धन दान तथा तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ्यता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों की सुंदरता का अभिमान होगा। उस समय सुवर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वह कितना ही निंदा हो, अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। वह धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्यादि में नहीं। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान में नहीं। सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतिथि सत्कार आदि न होगा। कली काल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होगी तथा पुरुष अन्यायोपार्जित धन के इच्छुक होंगे। हे द्विज, कलियुग में अपने सुहृदों के प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गौओं का सम्मान होगा। उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल हो प्राय अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंद, मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे तथा अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। कलियुग में असमर्थ लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्राय सर्वदा दुर्भिक्ष तथा कलेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे, अग्नि, देवता और अतिथि का पूजन न करेंगे और न पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय की स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होंगी।
वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेंगी। कलियुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, क्षुद्र चित्त वाली, शारीरिक शौच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित्र पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारिणी होंगी तथा पुरुषों के साथ असद्व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारी गण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थ गण न तो हवन करेंगे और न सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ वन के कंदमूल आदि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्र आदि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। कलियुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिस जिसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ होंगे वह ही राजा होगा तथा जो जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वैश्यगण कृषि वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्पकारी आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र वृत्तियों में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रव युक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, मनुष्यों में पाषंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शस्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं के बाल्यावस्था में मृत्यु होने लगेगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित न रहेगा। कलियुग में लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्प काल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मैत्रेय, जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य को कलियुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। हे मैत्रेय, जब जब पाषंड बड़ा हुआ दिखे तभी तभी महात्माओं को कलियुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कलि की वृद्धि हुई जाने। हे मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो तब पंडित जन कलियुग की प्रधानता समझे। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें तब तब कली का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाषंड में प्रेम हो तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलियुग को बड़ा हुआ जाने। हे मैत्रेय, कलियुग में लोग पाषंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाषंड के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव, द्विज, वेद और जल से होने वाले शौचादि में क्या रखा है। हे विप्र, कली के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपज वाली होगी और फलादि अल्प सार युक्त होंगे। कली युग में प्राय सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रवत हो जाएंगे। कली के आने पर धान्य अत्यंत अणु होंगे, प्राय बकरियों का ही दूध मिलेगा और उशीर खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कली युग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदयहारिणी भार्या तथा साले ही सुहद होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोषों से वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो जो दुख हो सकते हैं कलियुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे।
उस समय संसार के स्वाध्याय और वष्टकार से हीन तथा स्वधा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलियुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सत्य युग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।